हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली 12th के अकाउंट का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है एनपीओ। तो समझेंगे आज कि एनपीओ क्या होती है और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो एनपीओ कहलाती हैं, और साथ ही डिस्कस करेंगे कि एनपीओ होता क्या है और इसकी फीचर्स क्या हैं। तो चलिए समझते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं अकाउंट्स की 95+ सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनपीओ, जिसकी फुल फॉर्म होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आते हैं कि वर्ड आ रहा है यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जब कई सारे लोग मिल जाएं, जब कई सारे लोग आपस में मिल जाएं और मिलकर काम करें। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहां पर कितने लोग मिल गए? 3 लोग मिल गए, तो ये क्या बन गई? एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई। अब ये ऑर्गेनाइजेशन 2 चीजों के लिए काम कर सकती है, प्रॉफिट कमाने के लिए और लोगों की भलाई के लिए। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं, लोगों से प्रॉफिट कमाने के लिए और भलाई के लिए। अगर यही फर्म किस चीज के लिए जाती है? प्रॉफिट कमाने के लिए जाती है। ये फर्म या ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने के लिए जाती है तो ये बन जाएगी आपकी 11th की जो बुक थी फाइनल अकाउंट, वो वाली फर्म, बोले तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना। और अगर ये प्रॉफिट के बजाय सोशल वेलफेयर के लिए जाती है, जो किसके लिए जाएगी? सोशल वेलफेयर के लिए जाएगी। या आप कह सकते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट, इसको आप ये भी लिख सकते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट। ठीक है, तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन तब क्या बन जाएगी? आपकी एनपीओ। तो ध्यान रखना, हमारे आसपास कई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब लोगों का समूह जो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, उसको तो हम बोलेंगे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा है, जो सोशल वेलफेयर, लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, उसे बोलेंगे एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आज का जो हमारा सिलेबस है वो यही है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो मैंने बता दिया, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका काम लोगों को सोसाइटी में अपने मेंबर को सर्विस देना होता है, ना कि प्रॉफिट कमाना। बट एक्चुअली डेफिनेशन क्या होगी इसकी? तो डेफिनेशन आप स्क्रीन पे देखिए, मैं अपने नोट से बताता हूं आपको। देखिए, एनपीओ की जो मीनिंग आ रही है, मीनिंग ऑफ एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट organization, also known as non-profit organization, refers to those organizations that are set up for the welfare of the society and set up as charitable institutions which function without any profit motive। और इनका जो फंक्शन होता है वो बिना किसी प्रॉफिट मोटिव के होता है। आगे देखो क्या बोल रहा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर सेपरेट लीगल एंटिटी नॉट ओन बाय द एनी इंडिविजुअल और एन एंटरप्राइज। जो एनपीओ होती है वो किसी एक व्यक्ति या किसी एक एंटरप्राइज, बोले तो बिजनेस की नहीं होती। एनपीओ क्योंकि चैरिटेबल ट्रस्ट है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल है, उसका काम है सोसाइटी को सर्विस देना। तो सर्विस देने वाली जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसे कोई एक व्यक्ति या कोई कंपनी नहीं चलाती, उसे एक समूह चलाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर क्लब्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, लाइब्रेरी, सोसाइटीज फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर एक्सेट्रा। तो आप देखते होंगे जो आसपास आपके हॉस्पिटल दिख रहे हैं, वो सारे हॉस्पिटल क्या होते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, विच मीन्स उनका मोटो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सर्विस देना होता है। सही बात है, आपके आसपास जो भी स्कूल दिख रहे होंगे आपको, चाहे वो प्राइवेट हो, जो गवर्नमेंट हो, वो एनपीओ में आते हैं, जिनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, क्या कमाना है? सर्विस देना है। अब कई सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि ये स्कूल जो प्राइवेट है या प्राइवेट हॉस्पिटल है या जो क्लब्स हैं, ये इनकम तो जनरेट करते हैं, ये प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा कमाते हैं। बिल्कुल कमाते हैं, इनका कमाना बनता भी है, मतलब ये कमाएंगे भी, लेकिन बुक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम जाएं तो इनका जो पर्पस है वो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये लोगों को सर्विस देने के लिए बने हैं, ना कि आपके प्रॉफिट कमाने के लिए। हाँ, अलग बात है, ये अपने अकाउंट्स को ऐसे दिखाते हैं कि वो सारा जो पैसा या फीस जो भी आ रही है वो ये लगे कि एक सर्विस के तौर पर आ रही है, ना कि प्रॉफिट के तौर पर। क्लियर है? तो आप सही हैं, लेकिन हमें तो बुक की डेफिनेशन लिखनी है। चलिए, आपको एक यहां पर ये जो
इमेज दिख रही है इसमें, देखो मैंने कई सारे ऑर्गेनाइजेशन को बताया है कि कई सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाएंगी, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाएंगी। तो कौन कौन सी है देखिए इमेज में, देखिए रिलीजन से रिलेटेड कोई भी सोसाइटी है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी है वो भी एनपीओ है, ट्रेड यूनियन होती है एनपीओ है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियंस, कोऑपरेटिव्स, म्यूचुअल ट्रस्ट, हेल्थ, इंटरनेशनल फॉरेन अफेयर्स, पब्लिक एंड सोशल बेनिफिट, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन सर्विसेज, एनवायरमेंट एंड एनिमल्स, एजुकेशन एंड आर्ट, कल्चर एंड ह्यूमैनिटीज, ये सभी के सभी किसके अंदर आते हैं, ये सभी आते हैं एनपीओ के अंदर। क्लियर है? तो होपफुली पहले आपके दिमाग में डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि एनपीओ क्या होता है। ठीक है, अच्छा आपको मैं नॉर्मली मैंने बता दिया, वैसे ये आपने पढ़ा था कौन सी क्लास में, ये पढ़ा था आपने 11th क्लास में। 11th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था फाइनेंशियल अकाउंट या फाइनल अकाउंट, जिसके अंदर आपने ट्रेडिंग पीनल बैलेंस शीट बनाए थे। तो वो उन ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट बनाए थे जो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। और इस चैप्टर में हम और ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट बनाएंगे जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट नहीं कमाती हैं, सर्विस देती हैं, लेकिन उनके पास पैसा आता भी है और जाता भी है, तो उस पैसे को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसके लिए हम इसके अकाउंट इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसकी, क्या डिस्कस करेंगे हम, इसकी डिस्कस करेंगे आप फीचर्स ऑफ एनपीओ। अब इस एनपीओ के अंदर कौन कौन सी फीचर्स निकल के आ रही है, देखिए सबसे पहली जो फीचर्स आ रही है वो है यहाँ पर मेन एम इज सर्विस। मेन एम इज सर्विस। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन एम होता है वो होता है लोगों को सर्विस देना। ठीक है, पहला मोटिव। तो यहां पे जरा इसको डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द बेसिस एम ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज सर्व द सोसाइटी, सोसाइटी को सर्व करना। दे आर वर्किंग फॉर बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एज होल, ये जितनी भी सोसाइटी है उसको मदद करने के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं दूसरी फीचर जो कि है नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि इन फर्म का जो मोटो होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ठीक है, ये पैसा ले भी रही होंगी, पैसा दे भी रही होंगी, लेकिन ये अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शनल वर्क है उनको चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ना, तो ये पैसा भी लेंगी, पैसा देंगी भी, लेकिन वो पैसा प्रॉफिट कमाने के लिए यूज नहीं हो रहा है ना। तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन में सेकंड पॉइंट यही डाला गया है। ठीक है, कि ये एक ऐसा काम है जो रिलीजियस, चैरिटेबल एंड एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। क्लियर है? पॉइंट नंबर थर्ड इज सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर। अब इस एनपीओ के मान लेते 3 मेंबर हैं, तो इन लोगों ने क्या करा, कुछ काम करके जो इनका इनफ्लो हुआ वो हुआ मान लीजिए 50,000 का, और अगर आउटफ्लो की बात करूं तो वो हुआ 40,000। अब इसमें से इनफ्लो में से आउटफ्लो घटाएंगे तो 10,000 का प्लस का पैसा बचा, जिसे हम बोलेंगे सरप्लस। लेकिन ये सरप्लस जो 10,000 बचा है ये प्रॉफिट नहीं है, इसे सरप्लस बोलेंगे, ये प्रॉफिट नहीं है। और ये प्रॉफिट नहीं है तो ये 3 जो मेंबर हैं, हम पार्टनर भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेंबर हैं, वो आपस में इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो ये आपके दिमाग में क्लैरिटी रहनी चाहिए कि कहीं आप इसको प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ना समझ बैठे। ये एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो लोग की भलाई के लिए, सर्विस के लिए काम कर रही है। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट था। तो थर्ड पॉइंट, अच्छा अगर ये नॉर्मली लॉस में आ जाए, एग्जांपल के लिए खर्चा कितना हो जाए, 60,000 हो जाए, तो ये माइनस का 10,000 आएगा। इन दैट केस हम इसे डेफिसिट बोलेंगे, लॉस ना बोल क्या बोलेंगे, डेफिसिट, कि हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को करने के बाद हमें सरप्लस ना होकर डेफिसिट हो गया। थर्ड पॉइंट, सेपरेट एंटिटी। तो एनपीओ की जो एंटिटी होती है वो सेपरेट होती है, किसी को इसे कोई इंडिविजुअल या कोई एंटरप्राइज नहीं चलाता, इसको आपने अलग से ही राइट्स प्रोवाइडेड हैं, इसको अलग से ही ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। थर्ड पॉइंट के बाद, फोर्थ पॉइंट के बाद फिफ्थ पॉइंट, मैनेजमेंट बाय इलेक्टेड पर्सन। अब मान लीजिए यहाँ 3 पर्सन है, तो कौन डिसीजन ले रहा है, तो इनमें से मान लो इनने डिसाइड किया कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ए को इनने क्या चुन लिया, अपना मेन हेड चुन लिया कि हम लोग मिलकर डिसीजन लेंगे, लेकिन लास्ट में जो ए डिसीजन लेगा हम उसी को मानेंगे। तो इसको बोलते हैं कि यहां पर एनपीओ के अंदर जो पर्सन डिसीजन लेता है वो क्या होता है, इलेक्टेड होता है। तो इसलिए पॉइंट नंबर 5 बना मैनेजमेंट बाय इलेक्टेड पर्सन। दीज ऑर्गेनाइजेशन आर रन एंड मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स। एंड लास्ट, मेजर फंड फ्रॉम कंट्रीब्यूशन एंड डोनेशन। इन फर्म का जो ज्यादातर पैसा आता है ना, वो कहां से आता है,
डोनेशन से आता है या कंट्रीब्यूशन से आता है। एक और वर्ड समझेंगे यहाँ पर, वर्ड क्या है, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन ये क्या होता है जी, सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जो इनके मेंबर हैं, कितने मेंबर है अभी, 3 मेंबर है, तो 3 मेंबर हर महीने कितने रुपए देते हैं, 1000 रुपए, या आप साल का कह सकते हैं कि वो कितना देते हैं, 10,000, तो 3 मिला के टोटल साल में कितने इकट्ठे होते हैं, 30,000। तो जो अंदर के मेंबर पे करते हैं उसे तो बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। और इन एनुअल इंस्टॉलमेंट के अलावा अगर कोई बाहर का या अंदर का व्यक्ति और एक्स्ट्रा पैसा दे, इन दैट केस उसे क्या बोलेंगे हम, डोनेशन, जो कि हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो होपफुली आपको क्या समझ आ गई, आपको समझ आ गई एनपीओ की डेफिनेशन और आपको क्या समझ आ गई एनपीओ की फीचर्स। नाउ अब डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक। यहां पर दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसको कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मैंने बताया स्कूल, हॉस्पिटल, बेसिकली जो आपके आसपास हैं वो एनपीओ है। क्या आपको पता है कि आपके आसपास कौन कौन सी एनपीओ काम कर रही हैं जो रजिस्टर है अंडर एनपीओ, है ना? तो प्लीज उसके कमेंट करके मुझे आंसर बताओ जरा। अगर सही होगा तो मैं लाइक या लव करके उसका आंसर बताऊंगा कि आपने सही आंसर किया है। ठीक है, तो प्लीज कमेंट कर दो। चलिए, लास्ट टॉपिक है आज का, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो जो प्रॉफिट के लिए काम करती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। बट पेपर में अगर डिफरेंस आ जाता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा जो दिया है नोट्स में। स्क्रीन पे देखिए, पहला पॉइंट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पढ़ रहा हूं। A profit organization is operated with the sole aim of earning profit from the business activity. इसका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना है बिजनेस एक्टिविटी से। राइट साइड पे देखिए, a not for profit organization is operated with the primary objective of benefiting the society as whole। उनका काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, इनका काम है लोगों को सर्विस देना, बेनिफिट देना। किसका? एनपीओ का। नाउ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं दोबारा से। अब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अ सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और अ बॉडी कॉर्पोरेट। जो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, जो कंपनी होती हैं, वो सभी क्या है? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर है? और जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज एन एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन विच कैन बी अ क्लब, ट्रस्ट, पब्लिक, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। ठीक है, ओके। तो ध्यान रखना, आपको एक एग्जांपल बताऊंगा कि यहां पर आपने बाबा रामदेव जी का नाम सुना होगा। उनकी कंपनी जो है, मतलब पतंजलि, वो कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उन्होंने अभी अपने आप को एनपीओ के अंदर रजिस्टर कर रखा है। वो एज अ पतंजलि ट्रस्ट के अंदर आता है, और पतंजलि ट्रस्ट के अंदर आता है तो उनका जो काम है वो क्या है? लोगों को सर्विस देना है, ना कि प्रॉफिट कमाना। बाद बाकी डिसीजन आपका है कि आप क्या सोचते हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है, वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, लोगों को सर्विस दे रहे हैं? एक बार कमेंट में बताइएगा। बिकॉज बुक के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो बोला अगर पतंजलि ट्रस्ट है वो, तो वो एक एनपीओ आता है। एक बार बताना जरूर। चलिए नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मैनेज एंड कंट्रोल बाय द सोल प्रोप्राइटर, पार्टनर और डायरेक्टर। क्या? प्रोप्राइटर हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं। बट यहां पर एनपीओ कौन संभालता है? इसे कंट्रोल करते हैं डायरेक्टर, ट्रस्टी, कमिटीज या गवर्निंग बॉडीज, या कोई गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं वो कंट्रोल करती हैं। ठीक है, तो इसके बाद थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट देखो, द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है वो अपने गुड्स और सर्विस को बेचकर प्रॉफिट कमाना होता है। वहीं पर राइट साइड देखिए, The major source of income is from donation, subscription and membership fees। अगर इस एनपीओ का कोई मेंबर बनता है तो वो भी कुछ फी पे करता है, इसे बोलते हैं मेंबरशिप फीस। ठीक है ना। उसके बाद थर्ड पॉइंट के फोर्थ पॉइंट का फिफ्थ पॉइंट, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जो इसके अंदर आप बनाएंगे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो आप ये 3 अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, जिसे मैं डिटेल में समझाऊंगा अभी आगे आपको। क्यों? क्योंकि एनपीओ के अंदर ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट नहीं बनता है। यहां बनता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि राइट साइड में दिया हुआ दिख रहा होगा आपका, और बैलेंस शीट। तो ये तो मेरा टॉपिक डिटेल का है, अभी मैं डिफरेंस बता रहा हूं, इसलिए आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। एंड लास्ट पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओनर्स, और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। किसके अंदर? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। वही नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? सरप्लस एंड डेफिशिएंसी एडजस्ट इन कैपिटल फंड। जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को प्रॉफिट ना बोल के एनपीओ में क्या बोलेंगे? सरप्लस। और लॉस होगा तो क्या बोलेंगे? डेफिशिएंसी। और ये सारा के सारा कैपिटल फंड में एडलेस हो जाएगा जाके। तो ये आज के कुछ टॉपिक थे। ठीक है,
होपफुली आपको समझ आ गया होगा। वेल नोट्स अगर आपको ये चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं कि नोट्स कैसे मिलेंगे आपको, ठीक है। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये समझ आए तो प्लीज एक लाइक कर देना ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे इस वीडियो को बनाने का। साथ ही अपने क्लासमेट के साथ, अपने ट्यूशन मेट के साथ ये वीडियो को शेयर कर दो ताकि उन्हें भी ये टॉपिक समझ आ जाए। और अगर कोई डाउट रह गया मेरे भाई, कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट्स में लिख दो ताकि मुझे समझ आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा एक और चीज, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे से कांटेक्ट करने के लिए कोई डिटेल्स नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।